वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आरो यारों का समय दोस्तों आ ही गया आखिर। अब मात्र 10 दिन बचे हैं मौत का खेल होने में, है ना। अब देखिए कहाँ, अब कितना टाइम समय से इंतज़ार कर रहे थे। 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था जाके, है ना। पूरा लगभग अब एक चक्र घूम चुका है, 1.5 साल हो चुके हैं। 23 में वैकेंसी आई थी। अब फाइनली अगर महादेव की कृपा रही तो ये साकुशल अगर हो गया तो अच्छा रहेगा। अब मात्र 10 दिन बचे हैं। अब इन 10 दिनों में ऐसा क्या उखड़ जाएगा, है ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि 10 दिन में आप आरो यारो क्लियर कर लेंगे। पर हाँ, इन 10 दिनों को कैसे आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए, थोड़ा सा उन बातों पे चर्चा कर लेते, क्योंकि कई लोग डरे हुए हैं। अगर आप डर रहे हो गुरु तो बहुत सही लाइन पे हो ना। नहीं तो देखो ना, अब हम लोग को क्या, अब हम लोग को तो पेपर देना नहीं, ठीक है, हम लोग के लिए नॉर्मल है। जो पेपर दे रहा है उसके लिए एक एक पल भारी है, एक एक मिनट भारी है, जो सीरियस स्टूडेंट है। अब देखो 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितना भी कम, मैं मान ले रहा हूँ 6 लाख बच्चा पेपर देने आएगा। 6 लाख में सेलेक्टेड मेंस के लिए तो 6,000 होगा। क्यों 6,000 होगा भाई? क्योंकि पोस्ट तो 411 है, मेंस लिखेंगे 6,000, तो 6 लाख में 6,000। आप 6 लाख में 6,000 और फिर 6,000 में भी 400, है ना, बनना चाहते हो भैया, तो आप सोचते हो कि ऐसे ही काम हो जाएगा। रगड़ना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। देखो औरों से अलग दिखना है अगर, तो औरों से अलग करना पड़ता है। देखो जिम वाला है, अगर वो आप देखोगे अलग बॉडी दिख रही, तो वो औरों से अलग खाता है। अधिकारी है तो वो औरों से अलग अपनी लाइफस्टाइल रखता है ना, औरों से अलग चीज़ें पढ़ता है ना। सिर्फ 2-4 बुक PYQ की बढ़ के आप जो मार्केट में वनडे एग्जाम वाले वहम उड़ाए हुए हैं ना कि 400 का कोर्स ले लो, ये पढ़ लो, हो गया, ठीक है, वो उनका काम हो गया, अगले साल तक बैठे रहते। आपको देखो टू द पॉइंट सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि भैया अब चल रहा है बहुत ज़्यादा कंपटीशन। तो चलिए देखते हैं, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आप 10 दिन में कर सकते हैं भैया। पहली चीज़ कि आपको कितना एक्सपेक्ट है, कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए कट ऑफ पे भी अभी आएंगे। पहले आप ये देखो, हिंदी के देखो 6 पॉइंट फिक्स हैं, ये आने ही आने, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हिस्ट्री में ज़्यादा, ज्योग्राफी में ज़्यादा, पॉलिटी में ज़्यादा, वो हो सकता है ना। फिक्स नहीं है कि हिस्ट्री से कितने आएंगे, पॉलिटी से कितने आएंगे। पर ये फिक्स है कि विलोम 10 आने ही आने, पर्यायवाची 10 आने आने, विशेषण विशेष 10 आने आने, अशुद्धि 10 आनी ही आनी, है ना, तत्सम तद्भव 10 आने ही आने हैं, ठीक है। तो ऐसा करो कि ये 10-10 टॉपिक जो है ना, इनको तो एकदम रटना ही है। 2 घंटे डेली देना है, भूलना नहीं है। 55 नंबर इसमें हर हाल में लाने ही लाने हैं, हर हाल में 55 लाने। और लोग लाते हैं, आप कई लोग तो आप देखेंगे 58 लाते हैं, इवन फुल लाते हैं। आयोग 1-2 सवाल में थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, इसलिए रह जाता है। तो यहाँ से 55 लाने। करंट आप डेली देखो, 6 से 8 महीने का जो करंट है, मोस्टली आप कोशिश करो नवंबर से मई तक का करंट पढ़ डालो, है ना। नवंबर से मई तक का करंट अगर पढ़ डालोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नवंबर से मई में ही आपके मोस्टली क्वेश्चन फंस जाएंगे, इतने कि आप 15 सवाल तक सही कर सकते हो। आएंगे आपके 20-25 सवाल तक, पर आप 15 ईजिली टैकल कर सकते हो, है ना। अगर भूलते भी हो 15 तक कर सकते हो, तो कितने हो गए, 70 सवाल तक आप यहाँ कर सकते हो आसानी से। दूसरा देखिए, अब आपके पास काफ़ी सारा चंक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, हिस्ट्री है, यूपी जीके, एनवायरनमेंट है, रीजनिंग है, मिसलेनियस है। तो सबसे पहले आते हैं मिसलेनियस पे। आज आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पे पापा वीडियो पूरा अपडेटेड डाटा के साथ आ चुका है। तो उसको अब क्या करना, बचे हुए हफ्ते भर में 2 घंटा 2.5 घंटा जितना ज़्यादा हो सके उसको लर्न करना है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो सेंसस वगैरह। इसमें सेंसस है यूपी का, इंडिया का, फॉरेस्ट की रिपोर्ट है इंडिया और यूपी की, माइग्रेशन रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर और मिनरल की रिपोर्ट है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उसमें। तो इससे क्या होगा, आप आराम से 15 सवाल तक सही कर सकते हो। तो कितने पे पहुंच गया, 85 पे पहुंच गए, 70 और 15 85 पे पहुंच गए। रीजनिंग के सिर्फ कुछ टॉपिक अगर अभी भी देख लोगे ना, कि जैसे पानी में A से Z के कितने अल्फ़ाबेट जो हैं वो सेम दिखते हैं, पानी में 1 से 10 के कितने नंबर 1 से 9 के सेम दिखते हैं। आज अगर 27 जुलाई को संडे है ना, तो अगले साल 27 जुलाई को क्या होगा, इन सब के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, है ना, बहुत ही आसान। जैसे 2 4 8 लिखा है, फिर क्या आएगा, बेसिक सवाल एकदम, है ना, एकदम हाई लेवल नहीं। तो उससे क्या होगा, 5-6 सवाल आसानी से सही कर लोगे, और सिर्फ एक नज़र मारनी है। रीजनिंग का वीडियो पड़ा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, देख लो, उसको नज़र मार लो बस, है ना। उसके फॉर्मूले नोट कर लो, बस फॉर्मूले नोट कर लो। कैलेंडर के, क्लॉक वाले सवाल आसान है भाई। पूछ लेगा 3:15 पे कितना कोड बनेगा, तो इसको एक बार भी देख लोगे ना, तुरंत याद हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, इसको कर लो आप। इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें लॉ जरूर देख लेना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, बायोडाइवर्सिटी कब आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया, इसके मेन पॉइंट देख लो, और PYQ देख लो, है ना। इकोसिस्टम का टर्म किसने दिया, इकोलॉजी टर्म किसने दिया, एनवायरनमेंट टर्म किसने दिया, कौन सा डे कब मनाते हैं, कार्बन टैक्स क्या है, ये थोड़ा थोड़ा देख लो।
यूपी जीके में थोड़ा से बेसिक्स देख लो, जैसे मैप देख लो। मैप में क्या है, बड़ा जिला कौन है, छोटा जिला कौन है ना, कौन सा जिला किन राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है वो देख लो। नेपाल से कितने जिले बॉर्डर शेयर करते हैं ये देख लो। उसकी यूनिवर्सिटी कौन सी कहाँ पे है, कौन से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैं वो देख लो, है ना। बेसिक चीज़ें जो है यूपी जीके में, इसको देख डालो। पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत देखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। इससे आप क्या करोगे ना, 5 से 6 सवाल सही कर ले जाओगे आराम से। फिर अगर बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी भी की जो मैं मैपिंग करा रहा हूँ, बस वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग देख लो, सारे सवाल उसी से आपको मिल जाएंगे। PYQ थोड़े बहुत देख लेना है। दूसरा, इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ ही चुके हो, इंडियन ज्योग्राफी को देख लो। मेन रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, बस, है ना, ये सब देख लो। हाँ, इन्वायरमेंट में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लेटेस्ट की है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो लेटेस्ट के बने हुए हैं उनको देख लो, है ना। लेटेस्ट में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, रामजार साइट है, बस इन्हीं में सही चीज़ें कवर हो जाएंगी। पॉलिटी में पार्ट्स देख लो, पॉलिटी के रिवाइज कर लो, शेड्यूल रिवाइज कर लो, है ना। और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है 12 से 35, 36 से 51 ये वाले आर्टिकल, और प्रेसिडेंट के आर्टिकल इनको देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के आर्टिकल देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना। तो फटाफट से इनको क्विक रिवीजन में ला सकते हो आप। साइंस है, इसके सिर्फ PYQ है। हिस्ट्री है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है, इनको देख लो। अब इनमें से आप देख लो 85 नंबर तक आप यहाँ टैकल कर रहे हो। इनमें से जो सब्जेक्ट आपको समझ में आए थोड़ा थोड़ा उसको दे लो, इतना कि कम से कम आप यहाँ से जो है 85 5 कितना हुआ, 90 9 4 45 क्वेश्चन तक यहाँ आप पहुँच पाओ, है ना। तो इतना देख लो आप कि 45 तक पहुँच पाओ। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, अगर आप 55 हिंदी में ला रहे हैं, ठीक है, और 65 से 70 के बीच में अगर आप GS में ला रहे हैं, 70 5 125, अगर टफ पेपर है GS का, अगर टफ है तो 65 से 70 इनफ रहेगा। 65 से 70 अगर पेपर यही मान लीजिए मॉडरेट है, इजी है, तो ये 10-15 नंबर बढ़ जाएगा भाई, है ना। तो देखिए पेपर का जो है, अब कोई एस्ट्रोनॉमी तो है नहीं कान में भैया वो बोल रही है कि कर्ण पिशाचनी की इतना कट ऑफ जाएगा, ये लगाना बेवकूफ़ी है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। वो पेपर पे डिपेंड करता है, पहली चीज़ कितने लोग पेपर में बैठ रहे हैं, कितनी पोस्ट हैं, है ना। पेपर इजी है, मॉडरेट है, टफ है, उसी हिसाब से। इजी रहेगा तो आप इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए 10-15, मॉडरेट है, टफ है तो आप इसको 65-70 के बीच में रखिए। और 65-70 ये मान लीजिए अगर 15 करंट अफेयर्स से कर रहे हैं आप, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी से आप सेलेक्टिव होके कर सकते हैं। तो डरिए मत, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, वो छावा वाला डायलॉग है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। भैया आरो यारो का सपना देखे हो ना, और सपनों का ही तो अधिकार है भाई, असल अधिकार, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, नहीं तो भाई क्या ही है ना। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तो लिखोगे आप लोग भी इतिहास, अगला साल आएगा, हो सकता है आप लोग में से कई लोग जो है सचिवालय में एंट्री लो, बढ़िया भौकाली तरह से, बेहतरीन, है ना। आपका भी लाइफस्टाइल बदलेगा, हो सकता है आप लोग भी कई लोग पहुँचो सचिवालय तो आपकी भी लाइफस्टाइल बदले, अपना जीवन बढ़िया चलेगा, है ना। तो डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं, बस पेपर दीजिए। बाकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और टेस्ट की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, है ना। जो समय बचा है 2 4 5 6 टेस्ट ज़रूर लगाइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में एकदम लेटेस्ट एंड पैटर्न के टेस्ट हैं, ऐप में जाके आप टेस्ट कर सकते हो, है ना। इन सब के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की टेस्ट लगा लोगे 30, तो आपको ये समझिए कई सारे सवाल डायरेक्टली उससे फंसते हुए मिल जाएंगे।